हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 13.6 करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के सिलेंडर के ऊपर बेस्ड हैं और इसमें हमें कुछ जगह पे वॉल्यूम निकालना है, कुछ जगह पे सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है जी। यूजुअली ज्यादातर क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में वो वॉल्यूम के ऊपर ही बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.6। क्वेश्चन नंबर 1, circumference of a base of a cylindrical vessel is 132 centimeter. Circumference of cylinder हमें दे रखी है 132 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमें सिलेंडर की 25 सेंटीमीटर। तो बताओ कितने लीटर पानी इसमें आ सकता है। सबसे पहले हमें पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, जो कि किसके बराबर है 132 के। तो 2 into 22/7 into r is equal to 132। तो r क्या हो जाएगा 132, 7 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 और 22 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर जाके डिवाइड। तो r आ गया 21 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो 22/7 into 21 into 21 into 25, 1 जा 3 जा 3 into 21 63, 22 into 25 550। तो हम 550 को 63 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आ जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम इसे लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 34650 अपॉन 1000, दैट इज 34.65 लीटर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जिसका इनर डायमीटर हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, देयरफॉर इनर रेडियस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पाइप यानी कि हाइट हमें कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो बताओ इस पाइप का मास यानी कि वेट क्या होगा अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड का वेट है 0.6 ग्राम्स। तो सबसे पहले हमें पता है पाइप हॉलो होती है, तो अगर हम इसका पाइप का वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो हम सबसे पहले करेंगे वॉल्यूम ऑफ पाइप या वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन पाइप इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ठीक है जी। तो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई बड़ा r स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई छोटा r स्क्वायर इंटू एच। यहां पर इनर रेडियस जो है छोटी रेडियस है, इसे मैं छोटा r मान लेता हूं, और आउटर रेडियस जो बड़ी रेडियस है इसे मैं बड़ा r मान लेता हूं। अगेन h तो दोनों में कॉमन है, तो पाई और h कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर बचा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर
22/7 इंटू 35। बड़े आर की वैल्यू है 14, छोटे आर की वैल्यू है 12। 1 जा 5 जा 110 इंटू 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144। 110 इंटू 52। अब 52 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब मास ऑफ पाइप क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम है 5720, डेंसिटी हमें दी हुई है 0.6 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट क्या है 0.6 ग्राम, तो इसे मैं 0.6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 12, 1, 42, 43, 4, 3432 ग्राम्स। अगर इसे किलोग्राम में कर दें, 1000 से डिवाइड कर दें तो 3.432 kg। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे आप कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक जो है दो तरह की पैकिंग में अवेलेबल है। एक टिन कैन है जो कि जिसकी बेस रेक्टेंगल की फॉर्म में और उसकी हमें हाइट दे रखी है, यानी कि ये हो गया क्यूबॉइड। और दूसरा है सिलेंड्रिकल शेप में। बताओ कौन से कंटेनर की ज्यादा कैपेसिटी है और कितने से। हम दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरफ है क्यूबॉइड, एक तरफ है सिलेंडर। क्यूबॉइड की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखा है 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, 5 इंटू 4 इंटू 15, 20 इंटू 15, 300 सेंटीमीटर क्यूब। जो हमें सिलेंडर दे रखा है इसका डायामीटर है 7 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज रेडियस हो गया 3.5 सेंटीमीटर। हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10। 10 से 10 कट गया, 5 2 जा 5 7 जा, 7 से 7 कट गया, 1 जा 11 जा, ये आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर किसकी कैपेसिटी ज्यादा है सिलेंडर की। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ cylinder is greater by 385 minus 300, that is 85 centimeter cube. Clear students? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हमें इसकी सबसे पहले रेडियस निकालनी है और बाद में वॉल्यूम निकालना है और पाई की वैल्यू 3.14 हमें यूज करनी है। तो सबसे पहले हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, जो कि किसके बराबर है 94.2। 2 इंटू 3.14
इंटू आर इंटू 5 इज इक्वल टू 94.2। डेसिमल की जगह 1, 2 नंबर है 2 जीरो, आर अपनी जगह पे रहेगा। अच्छा ये भी डेसिमल की जगह 1, 1 नंबर है 1 जीरो, 942/10। 100 यहां डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 2 3 1 4 और 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर जाके डिवाइड, 1 जा 3 जा, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 2 जा, 2 से 2 कट गया, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना निकला है सिलेंडर का? 3 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें वॉल्यूम निकालना है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 9 5 से 45, 314 को 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक आप कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2200 रुपीज पेंटिंग का खर्चा आता है अगर हम सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को पेंट करते हैं, और ये सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप है, और रेट जो है पेंटिंग का वो है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमें इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फिर रेडियस और फिर कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते थे अभी पहले जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं, कैसे निकालते थे? रेट इनटू कर्व सरफेस एरिया। जब कर्व सरफेस एरिया होता था तो यही फॉर्मूला होता था। तो अब कर्व सरफेस एरिया कैसे आ जाएगा? टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। इसी से फॉर्मूला बन गया। अब देखिए टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? ₹2200। रेट है ₹20 पर मीटर स्क्वायर, तो आ गया 110 मीटर स्क्वायर। फिर हमें रेडियस निकालना है। हमें पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का 2πRh। 110 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें नहीं पता और हाइट दे रखी है 10, तो आर कैसे निकालेंगे? 110, 7 यहां पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 22 इंटू 10 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड,
0 से 0, 11 1 सा 2 सा, r आ गया 7/4 यानी कि 1.75 मीटर। क्लियर है। थर्ड पार्ट हमें निकालना था कैपेसिटी। कैपेसिटी हमें पता है वॉल्यूम होता है जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10। डेसिमल की जगह 1, 2 नंबर है उसके बाद तो 2 0। 25 4 जा 7 जा 4 जा 7 जा 7 से 7 कट गया, 2 जा 11 जा 1 जा 5 जा 35, 385/4, 9 पे आए 36, 25, 96.25 मीटर क्यूब। अगर हम इसे किलोमीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 96.25 किलोलीटर्स, क्योंकि कैपेसिटी जब बोला जाता है तो आंसर लीटर में निकालना होता है, और अगर वॉल्यूम पूछते हैं तो हम सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब जैसे केस होता है वैसे हम आंसर निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट है 1 मीटर और इसका वॉल्यूम है, सॉरी कैपेसिटी है 15.4 लीटर्स। तो बताओ कितने स्क्वायर मीटर मेटल लगा है ये बनाने के लिए। अब ये बंद है तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 15.5 आपने लीटर्स को अगर सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो इंटू 1000 कर दो, और इसे भी सेंटीमीटर में करना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। वॉल्यूम 15.4 इंटू 1000/10 कैसे कर दिया, डेसिमल की जगह 1, एक नंबर है 1 0, और लीटर्स को सेंटीमीटर क्यूब में करना था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी तो 22/7। आर क्या है हमें नहीं पता और एच है 100, तो आर स्क्वायर कैसे निकलेगा 15400। 7 यहां डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, और 22 और 100 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड। आर स्क्वायर आ गया 49, आर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें बताना है कि टोटल मेटल शीट कितनी लगी है बनाने में, और क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है तो हम क्या लेंगे टीएस से, जो कि होता है 2πr h प्लस आर। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 100 प्लस 7। मैं सारा आंसर अब सेंटीमीटर में निकाल रहा हूं। 44 इंटू 107। 107 को 44 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 4708 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसे सेंटीमीटर स्क्वायर, हमने सरफेस एरिया निकाला है, और अगर हम इसे मीटर स्क्वायर में निकालना चाहते हैं तो 100 इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसे आप कॉपी कर दीजिए।
हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक लेड पेंसिल है, पेंसिल हमें पता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, वुड जिसके अंदर ग्रेफाइट भरा हुआ है। हमें सबसे पहले दिया हुआ है डायामीटर ऑफ पेंसिल जो कि है 7 मिलीमीटर। तो रेडियस ऑफ पेंसिल क्या हो जाएगा? 3.5 मिलीमीटर। फिर डायामीटर ऑफ ग्रेफाइट दे रखा है 1 मिलीमीटर। तो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? 0.5 मिलीमीटर। लेंथ ऑफ पेंसिल यानी कि हाइट ऑफ पेंसिल है 14 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 140 मिलीमीटर। सेम यहां पर भी हाइट ऑफ ग्रेफाइट भी सेम होगा 140 मिलीमीटर। हमें पूछता क्वेश्चन में कहता है बताओ वॉल्यूम ऑफ वुड क्या है और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 140 अपॉन 10 0 से 0 कट गया, 1 जा 5 जा 1 जा 2 जा 1 जा 11 जा 385 इंटू 14 यहां गया 5290 मिलीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी निकाल देते हैं। अगेन सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 140 7 1 जा, पहले 0 से 0 काट करते, 7 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा 2 से 2 कट गया, ये आ गया 110 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है जी। तो अब